ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो जाए तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। बाबा के साथ सदा ही सच्चा रहना है। कोई भूल होती है, कोई भी धारणाएं टूटती हैं या किसी भी विकार के वश हो जाते हैं, क्योंकि ये तो होता तो है। कोई बच्चे बता देते हैं, कोई नहीं बताते हैं। कई बच्चे इसको बताने से इसलिए डरते हैं कि कहीं हमारा कोई मजाक ना उड़ाए कि इतने अच्छे पुरुषार्थी भी माया के वश हो गए, विकारों के वश हो गए, धारणाएं तोड़ दी। इस शर्म के कारण ही बच्चे सच नहीं बताते हैं। लेकिन अगर आप अपने निमित्त को भी सत्य बताते हो, भले ही वो किसी और को बता दे, वो उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन इससे तुम्हारा अहंकार टूटता है। अगर आप नहीं बताते हो तो अहंकार और ही बढ़ जाता है और वो कई गुना और भी भूल करता जाता है, क्योंकि बाबा ने निमित्त टीचर्स को हमारे लिए बिठाया हुआ है। हमें अपने अंदर से साफ और सच्चा रहना है। निमित्त टीचर्स भले ही कैसी हों, हमें किसी की भी कमी को ना देखते हुए बाबा की जो श्रीमत है उसका पालन करना है। आगे बाबा कहते हैं, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही होना रहता है, ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, कभी भी मनमत पर नहीं चलते। बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वे कभी भी छिप नहीं सकते, क्योंकि क्या कहा गया है, सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाबा सदा ही उनसे राजी रहता है, इसलिए वो आत्माएं छिपी नहीं रह सकती। छिपने का अर्थ ये नहीं है कि वो खुद ही जाकर के अपनी बड़ाई करेगा या अपने ही समझदारी को दिखाएगा। उसकी समझदारी और ही दूसरे बताएंगे कि वो व्यक्ति ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, उसका ज्ञान ऐसा है, उसके गुण ऐसे हैं, तो वो छिप नहीं सकता। बाबा कहते हैं, छिपता कौन है? जिसमें कमी होती है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। संगम युग पर हमने सब संबंध एक बाबा के साथ जोड़ दिए हैं। इसलिए एक भजन में ये आता है, जब संबंध ही जोड़ दिए हैं तो फिर चिंता किस बात की, फिर बेफिक्र जीवन जीना चाहिए। बाबा बैठा है ना हमारी संभाल करने के लिए, लेकिन फिर उसकी श्रीमत पर चलना होगा। ऐसा नहीं है कि बाबा को सौंप कर अपनी मनमत चलाओ, नहीं, श्रीमत सर्वश्रेष्ठ है। बाबा भी तुम्हारे साथ जब है जब तुम श्रीमत पर चलोगे। मनमत पर चलोगे तो बाबा भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। बाबा कहते, कोटों में कोई और कोई में कोई ही बाबा के सच्चे सच्चे सपूत हैं, वफादार हैं, जिनकी ही 8 वैजंती माला बनी है। वो ऐसे कोई कोई बच्चे हैं जो पूरी बाबा को श्रीमत फॉलो करते हैं, और उन्हीं का गायन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उन 8 बच्चों का विशेष गायन है। हम सब बाबा को याद करते हैं, बाबा की मुरली भी पढ़ते हैं और पाठशाला सेंटर्स में भी जाते हैं। जितना जिसको समझ आता है वो उतना ही यथाशक्ति पुरुषार्थ करता है, क्योंकि बाबा ने एक बार अव्यक्त मुरली में कहा था कि यथाशक्ति नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, यानी जिसमें जितनी शक्ति होगी वो उतना ही आगे जाएगा। और शक्ति कैसे मिलती है? बाबा को याद करने से। इसलिए याद में ही मेहनत है, क्योंकि याद ही भूल जाते हैं। बाबा की याद में जो श्रीमत मिलती है उसको ही हम नहीं कर पाते, उसको ही भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, याद ही सबसे बड़ी है, जिससे तुम्हें शक्ति मिलती है अपने विकारों पर जीत पाने के लिए। इसलिए यथाशक्ति गाया हुआ है। जो जितना शक्ति को प्राप्त करते हैं वो उतना ही अपने जीवन में विजय प्राप्त करते रहते हैं। और जिनकी याद एक्यूरेट नहीं होगी, उनके पास बाबा का वर्षा भी एक्यूरेट नहीं होगा। इसलिए वो जीवन में कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे।
बाबा कहते हैं पहला पहला थप्पड़ किसका लगता है? देह अभिमान का। ये देह याद आना शुरू हो जाता है। उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, फिर सारे विकार आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बाबा देह को छोड़ आत्मा समझो, दूसरों को आत्मा देखो, ये अभ्यास पक्का कराते हैं। क्योंकि जब हमारी ये समान भावना होगी कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, मैं भी बाप का बच्चा, ये भी बाप का बच्चा, जब ये समानता होगी तब ही हम दुखों से छूट सकते हैं। जब तक हमारे अंदर समानता नहीं आएगी तब तक हम दुखों से छूट नहीं सकते, क्योंकि देह का बाण हमेशा विकारों की तरफ ले जाएगा, किसी ना किसी दुख की तरफ हमें ले चलेगा। इसीलिए प्रेम भी जीवन में कब आता है? जब समानता होगी, आत्मा का ज्ञान पक्का बैठ जाएगा, तभी सच्चा प्रेम जीवन में जागेगा। बाबा कहते ये बहुत बड़ी मंजिल है, इसमें दिल की बड़ी सच्चाई सफाई चाहिए। कहावत भी है, सच तो बिठो नच, यानी जितना वो सच्चा साफ होगा उतना ही अंदर से सदा संतुष्ट और खिला हुआ होगा, सदा खुशी में नाचता होगा। यानी वो वैसे नहीं नाचेगा लेकिन हर बात से संतुष्ट होगा अंदर से। उसको कहते हैं नाचना। खुशी होगी क्योंकि ज्ञान का अंदर से उसको पक्का होगा कि सब कुछ ड्रामा है। यही कहावत फिर सत्युग में क्या दिखाती है? कृष्ण के साथ रास लीला दिखाती है, डांस की। एक तो सूक्ष्म में होता है, दूसरा स्थूल में, दोनों ही अलग अलग कार्य होते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, सत्युग पहले संगम पर आएगा, है ना, ये सूक्ष्म हो गया, और फिर सत्युग दुनिया में आएगा, वो स्थूल हो गया। दोनों ही कार्य होते हैं। जो सूक्ष्म की लीला को समझ जाता है वो स्थूल की लीलाओं को भी समझ लेता है। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे बैठकर बातें करो, बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भल याद करते थे, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं गिलाने की बातें लिख दी हैं। तो बाबा कहते हैं महिमा तो कोई की नहीं की, चाहे कृष्ण था चाहे राम था, उनके साथ क्या दिखाया? कंस दिखा दिया, रावण दिखा दिया, तो गिलाने की बात हो गई ना। ये सारा सत्य बाबा अभी आकर समझाते हैं। बाबा हमें पहली पहली शिक्षा यही आकर देते हैं, बच्चे पवित्र बनो। लेकिन दुनिया वाले कहते हैं पवित्र बनेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? अरे उनको तो पता ही नहीं है कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। पवित्रता की बाबा जो बात कहते हैं वो हमें इसलिए कहते हैं, जितना तुम पवित्र बनोगे उतना तुम्हारे संकल्प पवित्र बनेंगे, उतना तुम आत्मा स्थिति में स्थित होना शुरू हो जाओगे, और जितना इस शरीर को पवित्र बनाओगे उतना ही देवता बनते जाओगे। दोनों ही बातें बाबा हमें बताते हैं कि आत्मा बनोगे तब आत्मा स्थिति में स्थित होकर कर्म करेगी श्रेष्ठ, तो वो देवता कहलाएगी। सीधा सीधा आप देवता नहीं बन सकते, उससे पहले आपको पहले ब्राह्मण बनना होगा, फिर फरिश्ता, फरिश्ता माना आत्मिक स्थिति, फिर देवता। इन 3 स्टेजेस से हमें पार होना होगा। ब्राह्मण का मतलब ही है नियम और मर्यादाओं को जीवन में धारण करके फरिश्ता बनना, फिर फरिश्ता से देवता बनना। बाबा कहते हैं सन्यासी आदि तो कह देते हैं घर गृहस्थ में व्यवहार में रहकर कमल फूल समान रहना, ये हो नहीं सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं क्योंकि याद नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं याद पर ही सारा मतदार है। जिसकी याद बहुत तीखी होगी ना, उसको बाबा की मदद मिलेगी शक्तियों की, और वो अपनी बाबा की शक्तियों से स्वयं का रक्षक बनना शुरू हो जाएगा। तो उसकी मर्यादा बाबा की शक्तियां ही पूरी करा देंगी, और शक्तियों के लिए हमें बाबा को याद करने का मेहनत करनी होगी। बाकी सब बाबा करा ही लेगा, और घर गृहस्थ में रहकर भी पवित्र रहा जाता है। ये बाबा ने हमें सिखाया है। इसलिए पवित्र बनने से पहले आपको एक तो पहले संकल्प लेना है कि बाबा संगम युग की जो भी मेरी यात्रा है, अब मुझे उस यात्रा पर पवित्र रहना है। दूसरा, बाबा को याद करना। संकल्प लिया ऐसे नहीं है कि संकल्प ही सारा काम कर देगा, नहीं। बाबा को याद नहीं करोगे संकल्प भी पूरा नहीं होगा,
क्योंकि याद से शक्ति मिलेगी और शक्ति से बल जमा होगा पवित्र रहने के लिए। और बाबा को याद करने के लिए बाबा ने कितने नियम बताए हैं कि बच्चे जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। अगर तुम अपने अन्न को शुद्ध करोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, परमात्मा में लगना शुरू हो जाएगा। जब तक आप अपना अन्न शुद्ध नहीं करोगे, संग शुद्ध नहीं रखोगे, तो तुम्हारा परमात्मा से मिलन, परमात्मा को याद करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको देखना है मुश्किल रास्ता चुनना है या सहज रास्ता। इसीलिए भगवान को कह देते हैं कि सब रास्ते भगवान की तरफ ही जाते हैं, लेकिन आपको पता है कोई रास्ता इतना मुश्किलों से भरा हुआ होता है, और जो बाबा हमें रास्ता बताते हैं असल में यही परफेक्ट रास्ता है। मैं किसी को गलत नहीं बताती कि उनका रास्ता गलत नहीं, लेकिन बहुत ही कष्ट भरा है, बहुत कष्ट करने पड़ेंगे, और जब लास्ट में आपको वो बात समझ आएगी तो समय भी बहुत बीत चुका होगा। इसलिए बाबा तो यहाँ अनुभव करके हमें सहज करके हर विधि को बता रहे हैं कि परमात्मा को कैसे पा सकते हो, कैसे परमात्मा का वर्षा पाकर तुम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हो। धारणा के बिंदु हैं, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है, पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है, ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। दूसरी, श्रीमत में मनमत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। वरदान है, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मंशा शक्ति से प्रकृति को तम प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व बाप का मुख्य संदेश दे सकोगे। ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करोगे तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।